Hello and welcome back, dear students. In today's video, we are going to discuss the new concept in kinematics, that is the application of calculus. Like, we're going to understand where to use differentiation, where to use integration, and what are the applications of this integration and differentiation. Today, we are going to go through the basic idea of this application part of calculus. That is कि जब हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हो, लाइक एक्स टी रिलेशन दिया हो, यानी एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, और हमसे पूछा जाए वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिए, या अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया हो और हमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम निकालना हो, हाउ टू डू दैट, और वी कैन डू जस्ट द रिवर्स ऑफ इट. इफ वी हैव एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन और हमसे पूछा जाए पोजीशन टाइम रिलेशन निकाल लीजिए. This is the very basic thing and every student goes through this. But stuck कहाँ हो जाते हैं बच्चे जब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आ जाए. ट्विस्ट इन द सेंस कभी कभी हमारे पास वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है, कभी कभी हमारे पास एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है और हमसे पूछा जाता है एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ टी निकाल दो. स्पेसिफिकली अगर हम नीट की बात करें, नीट में इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आई जस्ट सजेस्ट इट्स बेटर टू ट्राई दैट क्वेश्चन इन द सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है. In the very first step, if I will proceed, that is the application of what we call as the calculus method. देखिए एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस मेथड में क्या चीज सीखने को मिली. फर्स्ट थिंग, इफ वी हैव लेट्स से हमारे पास x एज द फंक्शन ऑफ टाइम है. फॉर एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय दिस बाय लेट्स से मेरे पास दिया है x इज इक्वल टू 2t² प्लस 6t और आपसे पूछा जाए वेलोसिटी. सो हियर इन द एक्सेलरेशन सॉरी पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम. अब मुझसे पूछा जाए इससे वेलोसिटी निकाल लीजिए. अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालूंगा सो आई हैव टू डिफरेंशिएट इट. So by differentiating x as a function of time, we are going to get velocity as the function of time. So we are going to get velocity as the function of time. अगर मेरे पास velocity as a function of time आया और मुझे acceleration निकालना है तो मैं एक और बार differentiation करूंगा. So I am going to get acceleration as the function of time. अब उसमें वेरिएबल आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, दैट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ टी, जो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. इफ टी हैज द हाईएस्ट पावर एज 2, वेलोसिटी वेरिएबल मिलेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मिलना है. बट इफ टी हैज द हाईएस्ट पावर 1, तो उस केस में वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन तो बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा. बट इफ x इज द हैज द हाईएस्ट पावर एज 3, उस केस में जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी में भी t आ जाएगा, और एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे वी आर गोइंग टू गेट t again in acceleration. So that will be in that particular case acceleration as well as velocity both are variable. फिलहाल हम ये जानते हैं अगर मेरे पास x as a function of t है, मुझे इससे वेलोसिटी निकालनी है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए. फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t से एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t निकालना, एक और बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए. इसका मतलब इसका दो बार डिफरेंशिएशन हुआ. इन रिवर्स, इफ आई एम गिवन एज एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और मुझसे चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करूंगा किसको, इसी ए डी टी को या ए फंक्शन ऑफ टाइम को इंटीग्रेट करूंगा. एक और बार इस उससे क्या मिलेगा मुझे, उससे मुझे मिलेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टी से मुझे अगर x इज द फंक्शन ऑफ टी निकालना है तो मैं एक और बार इसकी इंटीग्रेशन करूंगा, यानी v dt की इंटीग्रेशन करूंगा. अब आप उसके बाद सोचेंगे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. रीजन, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप. एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, बट एक्स टी ग्राफ का जो एरिया है वो कुछ नहीं देता है. सो इट्स बेटर टू स्टॉप ओवर हियर. इसी तरीके से अगर मैं इसके आगे जाऊं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अकॉर्डिंगली हमारा मतलब कुछ नहीं देता, दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ जर्क, बट वो कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें, चेंज इन वेलोसिटी. फाइन, तो ये हमारा बेसिक आइडिया था. अगर x एज अ फंक्शन ऑफ t है, मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा. v एज अ फंक्शन ऑफ t है, मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, तो मैं एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा. और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन एज द फंक्शन ऑफ t से मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगा. अकॉर्डिंगली दोबारा इंटीग्रेट करेंगे.
बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम तब आएगी जब लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, या सॉरी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, और मुझसे पूछा है वेलोस ए एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालो। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? एक्स का। लेट्स से फॉर एग्जांपल it is given as v is equal to 2x square plus 3x and so on। यहाँ पे तो वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x है और मुझसे पूछ रहा है एटी रिलेशन। देखिए हम ये जानते हैं वेलोसिटी को मैं, या एक्सेलरेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन आई कैन राइट एज डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अगर मैं इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है? दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो अंदर क्या बचा? वी डी वी बाई डी एक्स। तो याद रखना जब भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स हो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला तो यहाँ से मेरे पास आया, या तो मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूँ इसमें, ठीक है, कौन सी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अगर मुझसे ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स या कुछ भी पूछे तो मैं यहाँ से ऐसे कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? अगर मुझसे पूछा जाए वी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। देखिए अगर वी एज अ फंक्शन ऑफ टी है, एक्स है, मुझसे चाहिए वी एज अ फंक्शन ऑफ टी या एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, कैसे करेंगे? वी को ध्यान से समझना, वी को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। v के बदले मैंने लिखा dx बाई डी टी, और ये v किसका फंक्शन है? x का फंक्शन। मैंने जस्ट इस v के बदले ऐसा लिख दिया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू dt। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे x और t का रिलेशन आ चुका है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, फिर इंटीग्रेशन करूँ, dx डिवाइडेड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन, चलो पहले कांस्टेंट सी लगा दीजिए। तो यहाँ से जब आप इसको देखेंगे, यहाँ से मेरे पास एक नया, जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, एक नया एफ डैश एक्स आ जाएगा। लेट दैट बी एफ डैश, दिस इज नॉट द डिफरेंशियल, ये नया एफ डैश है। तो यहाँ पे क्या आया? टी। तो यहाँ से क्या आया मेरे पास? एक्स एज द फंक्शन ऑफ टी। हियर आई गॉट एक्स एज द फंक्शन ऑफ टी। जब मेरे पास एक्स एज द फंक्शन ऑफ टी आया तो मैं वापस यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से मैं v एज द फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, यहाँ से मैं एक बार डिफरेंशिएशन करके v एज द फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक कि जब वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x और मुझसे पूछा जाए फाइंड vt रिलेशन, मुझसे पूछा जाए फाइंड vt रिलेशन, तो इसके लिए बेसिक मेथड क्या है? पहले आप v एज अ फंक्शन x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल लेंगे, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करके v एज अ फंक्शन ऑफ t। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एग्जांपल्स को ले आएंगे, बस आज इसका फंडामेंटल समझ लेंगे। v एज अ फंक्शन ऑफ x आया तो मैं इसे v एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूँ बाय डूइंग दिस अप्रोच। लेकिन इन केस क्वेश्चन ट्विस्ट आया कि क्वेश्चन में अब a एज द फंक्शन ऑफ x दिया है, a किसका फंक्शन दिया है? x का, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड at रिलेशन, फाइंड एटी रिलेशन। देखिए ए को मैं लिख सकता हूं, अभी हमने देखा v डी वी बाई डी एक्स, लेट इट बी एफ ऑफ एक्स। ये जैसे ए है, ए को मैं ऐसे लिखा, ठीक। अब मैं इसको लिख सकता हूं v डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा v डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस पर्टिकुलर रिलेशन से मैं v डैश लिख देता हूँ, दिस इज नॉट डिफरेंशियल, दिस इज द इंटीग्रेशन करने के बाद जो यहाँ पे आया, दैट इज इक्वल टू f डैश x। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे पास a एज अ फंक्शन ऑफ x था, मैंने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करके क्या लिया है? v एज अ फंक्शन ऑफ x। v एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, आई गॉट v एज अ फंक्शन ऑफ x। v एज अ फंक्शन ऑफ x को मैं दोबारा ये मेथड लगा के x एज अ फंक्शन ऑफ t निकाल सकता हूँ। x एज अ फंक्शन ऑफ t से मैं वापस जाऊंगा डिफरेंशिएशन करके v एज अ फंक्शन ऑफ t, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करके मैं पहुंच पाऊंगा a एज अ फंक्शन ऑफ t। तो यही वो क्वेश्चन है। लेट्स से आपसे एटी रिलेशन पूछा तो मैं v एज अ फंक्शन ऑफ x पे पहुंचा, जो इस v को मैं लिख सकता हूँ d
सॉरी, इस v को मैं लिख सकता हूँ dx डिवाइडेड बाई dt एज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स जो यहाँ से आया इज इक्वल टू dt। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, सो आई एम गोइंग टू गेट एज x एज द फंक्शन ऑफ t। फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से निकलेगा v एज द फंक्शन ऑफ t। फिर उसकी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सो आई एम गोइंग टू गेट a एज द फंक्शन ऑफ t। सो ये क्वेश्चन में अप्रोच इज टू बी फॉलोड लाइक दिस। ठीक है ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज को समझ लें, वी हैव अ स्पेसिफिक पार्ट ओवर हियर। यहाँ पे जो व्हाट वी कॉल एज द काइनेमैटिक्स में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाती है हमारी, कि चाहे वी टी वी एक्स ए एक्स कैसे पॉसिबल, वी गॉट like on solving we are getting almost 30 combination possible। जो हमें सारे combinations करने नहीं है, but possible combinations जो है ना वो 30 possible है। देखिए कैसे, या तो x फंक्शन t का होगा, या तो v t का फंक्शन हो सकता है, या तो a t का फंक्शन हो सकता है, we know this। या तो v x का फंक्शन हो सकता है, या तो a v का फंक्शन हो सकता है, या v a का एक ही बात है, या a x का फंक्शन हो सकता है। गिवन हो सकता है क्वेश्चन में x इज द फंक्शन ऑफ t यानी xt रिलेशन, v इज द फंक्शन ऑफ t, a इज द फंक्शन ऑफ t। देखो इसमें क्या करना है, इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बना सकता हूं मैं xt से vt बना सकता हूं बाय डिफरेंशिएशन, यानी xt से vt। फिर उल्टा भी चल सकते हैं, यानी vt से मैं xt भी बना सकता हूं। इसको मैं बोल सकता हूं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। xt से vt भी पॉसिबल है, vt से xt भी पॉसिबल है, xt से at भी पॉसिबल है। आई कैन से xt से at भी पॉसिबल है। xt से at कैसे पॉसिबल है, यानी xt से डिफरेंशिएशन कर दो तो vt आए, vt से at जो हमने अभी देखा, और at से xt भी पॉसिबल है दो बार इंटीग्रेशन करके। तो ये आ गया फोर्थ कॉम्बिनेशन। फिफ्थ कॉम्बिनेशन, xt से vx भी आ सकता है, xt से vx भी आ सकता है, और उल्टा भी चल लो, vx से आप xt भी निकाल सकते हो। तो ये आ गया सिक्स्थ कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर मैं सेवेंथ कॉम्बिनेशन में जाऊं, xt से a भी आ सकता है सेवेंथ में, xt से आप a v रिलेशन भी जा सकते हैं, और एट्थ कॉम्बिनेशन इसका बनेगा a v से आप उल्टा जाओ xt फंक्शन जा सकता है। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें, हाँ ओके, हम कहाँ तक पहुंचे, xt से av और उल्टा कर दिया av से xt। सिमिलरली अगर मैं नाइन्थ कॉम्बिनेशन पे जाऊं, मैं xt से ax रिलेशन भी जान सकता हूं, और टेंथ में ax से xt रिलेशन भी जा सकता है, यानी उल्टा। नाउ ये पूरा काम था xt का। अब इन दोनों इसका कॉम्बिनेशन देखो 11th का। अब vt से at, vt से at, और उल्टा चलो at से vt भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से vt से vx जो हमने अभी डिस्कस किया था, vt से vx, और उल्टा भी चल सकते हैं, यानी vx से vt। 15th कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, vt से av, vt से av, और 16th इसका उल्टा av से बना सकते हैं हम vt। फिर vt से ax, 17th सॉरी vt, vt से ax, और 18th ax से vt भी बनाया जा सकता है। सिमिलरली मैं at से vx, vx से at, at से av ये बनाया जा सकता है। सो जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट 30 कॉम्बिनेशंस। 30 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। So there are 30 combinations which are possible in kinematics while deriving these relations. मैं further भी जा सकता हूँ but the video will be lengthy। at से vx जाओ, फिर vx से at and so on करके you are going to get 30 combination।
अब इसी काइनेमैटिक्स का एक छोटा सा एप्लीकेशन ले लेते हैं, जो हमारे एग्जाम का सवाल है कि आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए, जब आपसे किसी चीज का मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है ना, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स जिसका मैक्सिमा पूछा है या मिनिमा पूछा है, वी हैव टू चेक कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा। देखो, एक टाइम पे एक इक्वेशन का मैक्सिमा आ सकता है या मिनिमा आ सकता है, गिवन दैट द रूट इज 1। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे किस चीज का मैक्सिमा पूछा है, दैट इज टू बी नोटेड ओवर हियर। इस इक्वेशन में हमसे वेलोसिटी का मैक्सिमा पूछा है, ये x है। तो इसका मतलब या तो इसको दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मिनिमा, या तो जिसका पूछा है उसकी डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दो। लेट अस से v जो मुझे निकालना है, दैट इज dx by dt, जिसका मैक्सिमा पूछा है। सो दैट पहले इसका मैक्सिमा, दैट मींस आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस अगेन। सो इट विल बी 18t minus 3t square। अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा dv by dt, क्योंकि वेलोसिटी का मैक्सिमा पूछा है। सो दैट इज गोइंग टू बी 18 minus 16t 60 सॉरी। अब why I am putting it equal to 0, that is the notable point। देखिए, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज इज इंक्रीजिंग, what is the thing that is going to increase, or what is the thing responsible for increase in the velocity? It is the acceleration। fine। अब acceleration इसकी velocity को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। now the moment velocity reached maximum value, maximum value पे जब velocity पहुंच चुकी है, इसका मतलब अब acceleration नहीं है। बिकॉज अगर एक्सेलरेशन और होता तो वेलोसिटी और बढ़ती, बट द वेलोसिटी हैज रीच्ड द मैक्सिमम वैल्यू, दैट मींस नाउ देयर इज नो एक्सेलरेशन, नाउ एक्सेलरेशन इज 0। सो मैं ये कह सकता हूं मैक्सिमम वेलोसिटी में जो मुझसे पूछा है, एट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज 0, बिकॉज वरना वेलोसिटी और बढ़ती, बट बढ़ ही नहीं रही है, बिकॉज इट हैज रीच्ड द मैक्सिमम वैल्यू। एट मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन हैज टू बी 0। अब देखो, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट करने पे मुझे पता लग जाएगा कि टाइम, तो a की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 0 इक्वल्स टू 18 माइनस 60, इसको इधर भेज दीजिए, 60 इज इक्वल टू 18, तो यू आर गोइंग टू गेट t एज इक्वल टू 3। इसका मतलब t एज इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई। मैक्सिमम का मैंने रीजन बता दिया कि इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन 0। जो ही एक्सेलरेशन 0, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, फिर नाउ आई विल चेक, बिकॉज आई हैव बीन आस्क्ड डिस्टेंस। अब बच्चे अक्सर क्या समझते हैं, दिस x इज द डिस्टेंस। नहीं, दिस x इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेट्स, पार्टिकल पहले कहाँ था, बाद में कहाँ है, फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैं पहले चेक करूंगा एट t इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे था, t इज इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट x एज 0। फाइन। अब मैं चेक करूंगा कि जब जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है, वो कब हुई है, जहां पे एक्सेलरेशन 0 एट t इज इक्वल टू 3। एट t इज इक्वल टू 3 में x की वैल्यू देख लो, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई t स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब, 3 का क्यूब, दैट इज x एज इक्वल टू 9 9 जा 81, ठीक है ना, माइनस 27। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट आई गेस 56 मीटर, सॉरी 54, 11 minus 7, हाँ 11 54 मीटर। So the distance when the velocity reach maximum is what we call as the 54 meter has been traversed by this body। तो यहाँ से हमने x निकाला, लेट्स से ये x 10 आता, x इनिशियली 10 आता, तो ये कितना चला है, 54 minus 10 only 44। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ x is not the distance, it's actually the coordinate which will tell you the distance of the particular object। now इस same context में we have one more question। the question is, कोई पार्टिकल है जिसका x कोऑर्डिनेट इतना दिया है, y कोऑर्डिनेट इतना दिया है, z कोऑर्डिनेट 0 दिया है। अब हमसे बहुत सारी चीजें पूछी गई है, वेलोसिटी बताइए, स्पीड यू नो इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हाटएवर वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, and acceleration will be the differentiation or the first order derivative of velocity, and if we have to traverse the path, that is the important point, and moreover we are supposed to find the angle between velocity and acceleration। ठीक है, चलो पहला पार्ट देखेंगे,
सबसे इंपॉर्टेंट नोट, इसका मतलब ये पार्टिकल x में इतना गया है, y में इतना गया है, z में तो कुछ गया ही नहीं। तो अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालूं, पोजीशन वेक्टर इसका आ जाएगा ए टी आई कैप, क्योंकि ये x में गया है, सॉरी ए टी स्क्वायर आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप। फाइन, z में तो कुछ गया ही नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी पूछिए, वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूँ dx बाई डी टी, या मैं dr बाई डी टी लिखूँ। सो आई एम गोइंग टू गेट 2a t आई कैप प्लस 2b t j कैप। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, वेलोसिटी आई गॉट 2a t आई कैप प्लस 2b t j कैप। अब अगर मुझसे दूसरा पूछा है स्पीड, स्पीड का मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी है, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आई और जे के बीच में एंगल 90, तो वो कितना आ जाएगा 2at स्क्वायर प्लस 2bt स्क्वायर, आई कैप जे कैप साथ में लगा लो, आई का आई डॉट आई इज 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू आर गोइंग टू गेट 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। जब आप उसको कॉमन निकालेंगे तो आप 4 और t को कॉमन निकाल लीजिए, यू आर सॉरी 2 और t कॉमन निकल जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं एक स्टेप, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। फाइन, तो अगर मैं इसमें से 4 कॉमन निकालूं, सो आई एम गोइंग टू गेट 4t स्क्वायर, कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फाइन, 4t स्क्वायर को कॉमन जब रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ 2t होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका खाली, तो यहाँ पे क्या बचा, स्पीड स्पीड एज 2t रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द स्पीड। तो स्पीड तो मेरे पास आ गया 2t अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंगली मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके, एक्सेलरेशन निकालेंगे हम dv डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। वेलोसिटी जो है इसका डिफरेंशिएशन वो कितना आ जाएगा 2a आई कैप, t का विद रेस्पेक्ट टू 1, ये कितना आ जाएगा 2b j कैप, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल गया। देखिए पाथ डिसाइड कौन करेगा, अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 डिग्री और 180 डिग्री है, द पाथ हैज टू बी स्ट्रेट। But if the angle between velocity and acceleration is other than 0 and 180, the path can be parabolic, the path can be circular, the path can be elliptical or any curved path. तो path को decide करने के लिए पहले मैं इन दोनों के बीच में angle निकाल देता हूँ, ठीक है। I am going to find the angle between velocity and acceleration. तो angle between velocity and acceleration के लिए मैं simple formula cos theta यानी dot product, that is equal to a dot b divided by magnitude of a magnitude of b। a के बदले में यहाँ पे velocity ले लूँगा, मर्जी है आपकी, या तो velocity ले लो, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो a डॉट v कितना आ जाएगा 2at आई कैप प्लस 2bt j कैप डॉट 2a आई कैप प्लस 2b j कैप, 2a that is 4a स्क्वायर, t भी आएगा। फाइन, i डॉट आई वन प्लस j का j के साथ that is 4bt j का डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, है यहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना आया 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप यहीं पे, रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ से आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ,
दैट इज 2a कॉमन निकाल लीजिए एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व। जब आप यहाँ से ये कितना बन जाएगा 4a² प्लस 4b², 4 रूट बाहर आ जाएगा तो ये कितना बनेगा 2 रूट ऑफ a² प्लस b²। अब ध्यान से समझना, यहां से 2 2 जा 4 और t ऊपर कॉमन निकाल लीजिए, सो ऊपर आ जाएगा 4a², एक सेकेंड, हाँ b² भी आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, a 4t a² प्लस b² कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4t रूट a² प्लस रूट b² कितना आ जाता है, रूट ए वो आएगा a² प्लस b², क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, तो ये भी आ जाएगा हमारा a² प्लस b²। अब आप देखेंगे ये 4t कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है 1। इसका मतलब जब अब आंसर 1 आ रहा है तो ये पूरा कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब cos थीटा इज 1, तो दैट इज पॉसिबल व्हेन थीटा इज 0, व्हेन थीटा इज 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कैसा है 0 डिग्री। व्हेन द एंगल इज 0 डिग्री, सो आई कैन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। पाथ इसके का क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द थीटा इज 0 डिग्री। तो ये याद रखें आप लोग कि अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एट 0 और 180 डिग्री, तो उस टाइम पे पाथ जो होता है वो हमारा स्ट्रेट होता है। दिस इज टू बी नोटेबल पॉइंट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। इस क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।